गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जनरेटर मैट्रिसेज और पैरिटी चेक मैट्रिसेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहले हमने बात की थी जनरेटर मैट्रिसेज साइक्लिक कोड की कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जनरेटर मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा था कि एक जनरेटर पोलिनोमियल आपको गिवन है, तो उस जनरेटर पोलिनोमियल में p की पावर i से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर i इज इक्वल टू 0 टू स्टार्ट होता है k माइनस 1 तक आपका रहता है। k क्या है आपका 7,4 वाला, जो इसमें 4 आपका क्या है k की वैल्यू होती है, मतलब नंबर ऑफ बिट्स इन द मैसेज वर्ड। तो आपके पास में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कि 7,4 साइक्लिक कोड है, उसमें डिटरमाइन करना था आपको जनरेटर मैट्रिक्स इफ जनरेटर पोलिनोमियल g ऑफ p आपको दिया हुआ था 1 प्लस p क्यूब। तो इसमें आपने n और k की वैल्यू थी, तो n माइनस k इज इक्वल टू 3 था। k की वैल्यू कितनी आपकी 4 गिवन थी यहाँ पर, तो आपकी जो i की वैल्यू थी वो 0 से लेकर के 1 2 3 तक जाएगी। मतलब टोटल नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज होंगी i की, वो आपकी कितनी होंगी 4 होंगी, और 0 से स्टार्ट होगी और k माइनस 1 तक जाएगी। तो जो जनरेटर पोलिनोमियल जीपी था, जीपी इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यूब, इसमें आपने मल्टीप्लाई की किसकी, p की पावर i की। तो p की पावर i की वैल्यू को एक बार 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर रखते हैं, p की पावर i इज इक्वल टू 3 2 1 एंड 0। तो इसके कोरस्पोंडिंगली p क्यूब इंटू जीपी, p स्क्वायर इंटू जीपी, p इंटू जीपी एंड जीपी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो आपके पास में ये 4 इक्वेशंस है। इसमें फिर आप क्या कर रहे थे कि जो आपका पोलिनोमियल्स आए, ये p की पावर 6 जो हाईएस्ट पावर थी वो आप स्टार्टिंग में रखोगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको रखते चले जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी i इक्वल टू 3 जो आपने रखा हाईएस्ट पावर, वो रो नंबर 1 है, फिर रो नंबर 2 है, फिर रो नंबर 3 एंड रो नंबर 4। तो ये जो पोलिनोमियल है, इन पोलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट हैं, वो कोफिशिएंट आपके क्या होंगे, वो जनरेटर मैट्रिक्स g होगी और 4 into 7 होगा। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड जनरेटर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फॉर द जनरेटर मैट्रिक्स ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल डिटरमाइन ऑल द पॉसिबल कोड वेक्टर्स। तो एक जनरेटर मैट्रिक्स ये क्या कह रहा है, जनरेटर मैट्रिक्स ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल में हमारी जो जनरेटर मैट्रिक्स है ये डिटरमाइन ऑल द पॉसिबल कोड वेक्टर्स, आपको क्या निकालने, कोड वेक्टर्स फाइंड आउट करने। तो इसमें फॉर्मूला आप लगाओगे x इज इक्वल टू m इंटू जी, वेयर m इज इक्वल टू आपका m क्या है, m0 m1 m2 m3, क्योंकि 7,4 की बात हो रही थी, तो 4 बिट की आपकी क्या होगी, मैसेज वेक्टर होगा। और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया कि 1010 अगर m की वैल्यू है, देन g इज इक्वल टू आपने क्या करा, यहाँ से ऊपर से उठा करके इसको यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दिया, 1000 0100 1010, इस तरीके से आपका है, ये आपकी m की वैल्यू है। और ये वाली जो मैट्रिक्स है आपकी, ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, जी की मैट्रिक्स है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट की थी। ठीक है, अभी इनकी क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1010 इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आपका पहली बिट आपकी क्या है 1 है, बाकी रिमेनिंग बिट 0 है। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस वाले जितने भी ऑपरेशन हैं वो क्या होंगे आपके, किसमें होंगे, मोड 2 ऑपरेशन होंगे। सेकंड वाले में देखोगे आप 0 1 00, तो आपका क्या है, सेकंड बिट पे 1 है, तो आपकी 0 यहाँ पर क्या होगा, 0 पहली वाली बिट, दूसरी वाली बिट यहाँ पर भी क्या है 0 है, तो 0 इंटू 1 भी आपका क्या रहा होगा, 0 होगा। तो आपकी चारों बिट क्या हो गई, 0 हो गई। नेक्स्ट इसमें जब आप बढ़ोगे 1010, तो यहाँ पर 1010 है, यहाँ पर भी 1010 है, तो आपका क्या हो जाएगा 1010 ही आपका आउटपुट आएगा। 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 होगा, और बाकी आपकी रिमेनिंग बिट आपकी 0 रहेंगी, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0। देन सिमिलर आप यहाँ पर बढ़ोगे तो 1101, इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे इस कॉलम में, तो वो आपका क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 0 आ जाएगा आपका। यहाँ पर आप देखोगे 0 1 1 0, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पहली 1 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो गया, दूसरा 0 इंटू 1 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 आ गया, और 0 इंटू 0 0 आ गया। तो आप यहाँ देखोगे 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0। सिमिलरली जब आप यहाँ करोगे 0 0 1 1, इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे 1010 की, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और 0 इंटू 1 0, तो आपके पास में आया 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0। सिमिलरली लास्ट वाले में जब आप करोगे 0 0 0 1, तो लास्ट वाली बिट में यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 0 है, तो 0 इंटू 0, तो सारी की सारी बिट आपकी क्या होंगी, 0 होंगी। तो सिमिलरली आप फाइंड आउट कर लोगे, 1 प्लस 0 प्लस 0 1 आ गया, ये फिर आपका 0 आ गया, फिर ये 1 प्लस 1 फिर 0 हो गया इसका, इसमें फिर 1 आ गया, तो 1001 तो यहाँ तक आ गया, फिर ये 1, फिर ये भी 1, और ये वाला आपका 0, तो 1001 और 110, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई, ये आपका क्या रिक्वायर्ड कोड वेक्टर है।
और इसने क्या कहा था, डिटरमाइन ऑल द पॉसिबल कोड वेक्टर्स। पॉसिबल कोड वेक्टर्स क्या होंगे आपके, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 4 है, m इज इक्वल टू 4 है, तो आपके जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 2 की पावर 4, 16 टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 000 से स्टार्ट होगा, 111 तक जाए आपका जाएगा। तो यहाँ पर एक इसने एग्जाम्पल लेके दिखा दिया कि 1010 अगर m है तो क्या होगा। तो अब आप यहाँ पर m की वैल्यू 000 रखोगे, एक बार 0001 रखोगे, एक बार 0100 रखोगे, उसी के कोरस्पॉन्डिंगली सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप निकालोगे। इसने यहाँ पर लिख दिया कि सिमिलरली अदर कोड वेक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, तो आपको निकाले। अब यहाँ पर जो बात हो रही है, इट मे बी नोटेड द जनरेटर मैट्रिक्स जी इज नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म। ये जो हम जनरेटर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जो हमने फाइंड आउट की, ये आपकी नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म है। एंड द कोड वेक्टर कैपिटल एक्स इज आल्सो नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म। तो जब जनरेटर मैट्रिक्स जी आपकी नॉन सिस्टमेटिक होगी, तो ये कोड वेक्टर जो आपने फाइंड आउट किया, ये भी आपको क्या होगा, नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म में होगा। देयरफॉर द फर्स्ट 4 बिट ऑफ एक्स आर नॉट सेम एज द मैसेज बिट। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे, पहली 4 बिट 1001, यहाँ पर m की वैल्यू 1010 थी, तो ये आपकी वैल्यू 1010 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये सेम नहीं है एज द मैसेज बिट्स। क्यों नहीं है, क्योंकि नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म है। सिस्टमेटिक फॉर्म होगी तो पहली 4 बिट आपकी क्या होगी, सेम होंगी, जो आप मैसेज बिट लेकर के चल रहे हो। अब सिस्टमेटिक फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ द जनरेटर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ जनरेटर मैट्रिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो जनरेटर मैट्रिक्स मेरे पास में जो जी है, कैपिटल जी इज इक्वल टू जो होता है वो पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और पी को एक कोफिशिएंट या सब मैट्रिक्स होती है। तो पी कि जो ये तो आई के क्रॉस के की होती है, और ये के क्रॉस है एन माइनस के की होती है, और टोटल साइज आपका के इंटू एन माइनस के रहता है, ठीक है, जो हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा था, जो जनरेटर मैट्रिक्स की बात हो रही थी। दिस मींस दैट देयर आर के नंबर ऑफ रो इन द जनरेटर मैट्रिक्स, के नंबर ऑफ रो होंगी यहाँ पर, ठीक है ना, और एन माइनस के क्या होंगे आपके, इसमें कॉलम होंगे, ठीक है। तो लेट अस रिप्रेजेंट द रो इन जनरल बाय आई। तो जो स्मॉल आई से है वो आपका रो है, तो मतलब ith रो ऑफ द जनरेटर मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, in the case of the systematic form of generator matrix, then the ith row of G क्या होगी, वो होगी p की पावर n minus i plus r i p, where small i is equal to 1, 2, 3, डॉट डॉट k तक जाएगी आपकी वैल्यू। तो मतलब ये कह रहा है कि जो ith रो है, मतलब रो आपकी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, आप फाइंड आउट करोगे किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये ith रो की बात कर रहे हैं, तो ith रो में g इज इक्वल टू पी की पावर n माइनस आई प्लस आर आई पी, ये वाली चीज है, ठीक है। अब आया कहां से ये आया कि p की पावर n माइनस आई, आपको उन्होंने क्या करा कि p की पावर n माइनस आई, वेयर n और i हमें गिवन है, n इज इक्वल टू 7 होता है, i की वैल्यू आपकी वेरी करेगी 1 2 3 4 5 k तक वेरी करेगी आपकी। जिस रो की बात कर रहे हो, अगर फर्स्ट रो की बात कर रहे हो तो i इज इक्वल टू 1, और सेकंड रो की बात कर रहे हो i इज इक्वल टू 2, थर्ड रो होगी तो i इज इक्वल टू 3, फोर्थ रो होगी तो i इज इक्वल टू 4। बाय द जनरेटर मैट्रिक्स जीपी, जनरेटर पोलिनोमियल मैट्रिक्स में जनरेटर पोलिनोमियल जीपी से आप डिवाइड करोगे, p की पावर n माइनस आई डिवाइडेड बाय जीपी, जनरेटर पोलिनोमियल से आप इसको डिवाइड कर दोगे। जनरेटर पोलिनोमियल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपके पास में क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, और डिवाइडेड बाय अपॉन जीपी आएगा। तो कुछ रिजल्ट इस तरीके से आपका शो होगा, वेयर अब रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर को आरआईपी से इसने डिनोट किया, एंड क्वोशिएंट को क्यूआईपी से डिनोट किया। तो उस केस में p की पावर n माइनस आई अपॉन जीपी इज इक्वल टू क्या होगा, क्वोशिएंट इज इक्वल टू ये तो जी क्यूआईपी, आरआईपी जो लिखा है ये आपका क्या है, रिमाइंडर हो गया, एंड जीपी क्या है आपका जनरेटर पोलिनोमियल है। तो ये रिमाइंडर पोलिनोमियल, क्वोशिएंट पोलिनोमियल, सारी चीजें पोलिनोमियल की फॉर्म में हो रही है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, सिंप्लीफाई में क्या करा, जीपी की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो p की पावर n माइनस आई इज इक्वल टू क्यू आई इंटू जीपी प्लस आर आई पी, वेयर i इज इक्वल टू क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा k तक जाएगा। जब हम नॉन सिस्टमेटिक की बात कर रहे थे, वहां पर i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही थी और k माइनस 1 तक जा रही थी, यहाँ पर i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और k तक जाएगी। अब ये कह रहा मोड टू एडिशन, द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल यील्ड द सेम रिजल्ट। तो आप क्या कह रहे हो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होंगे, मोड टू एडिशन है यहाँ पर क्या है, ये मोड टू एडिशन है। तो इस आर आई पी को अगर मैं इधर लिख दूं, तो पी की पावर n माइनस आई एक्सोर आर आई पी इज इक्वल टू क्यू आई पी इंटू जीपी लिख सकते हैं हम सिंप्लीफाई करके। तो मतलब प्लस और माइनस का साइन नहीं रहता, अगर इधर मोड टू एडिशन है तो इधर भी मोड टू एडिशन ही होगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई 16.44, ये वाली इक्वेशन ऊपर वाली, ये आपकी क्या है, ith रो है सिस्टमैटिक जनरेटर मैट्रिक्स की। तो अगर सिस्टमैटिक जनरेटर मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है,
तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पी की पावर एन माइनस आई एक्सोर आर आई पी आपको करना पड़ेगा। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर ए सिस्टमेटिक, यहां पर लिख दिया सिस्टमेटिक, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा, सिस्टमेटिक लिखा हुआ है या नॉन सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, और अगर मेंशन नहीं है तो आप कोई से भी मेथड से आप सिस्टमेटिक या नॉन सिस्टमेटिक से फाइंड आउट कर दोगे, आप मेंशन कर दोगे दिस इज द नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म एंड दिस इज द सिस्टमेटिक फॉर्म। तो फॉर सिस्टमेटिक 7,4 साइक्लिक कोड डिटरमाइन द जनरेटर मैट्रिक्स, आपको जनरेटर मैट्रिक्स निकालनी है एंड पैरिटी चेक मैट्रिक्स भी निकालनी है। गिवन जनरेटर पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी क्यूब प्लस पी प्लस 1। तो अब आपकी क्या बात है, पी की पावर एन माइनस 1 आई और आर आई पी, इन दोनों का आपको एक्सोर करना है। तो वो क्यू आई पी या जीपी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो या इन दोनों का एक्सोर कर दो, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपको करना किस तरीके से है, स्मॉल एन इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, के इज इक्वल टू 4 आपको पता है, 7,4 से एन माइनस के इज इक्वल टू आपके पास में 3 होगा। तो सबसे पहला काम क्या करा, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, तो एन इज इक्वल टू 7 पुट किया, तो पी की पावर 7 माइनस आई एक्सोर आर आई पी एज इट इज लिखा इज इक्वल टू क्यू आई पी इंटू जीपी की वैल्यू रखी पी क्यू प्लस पी प्लस 1, वेयर आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4, क्यों होगा क्योंकि के इज इक्वल टू 4 है, तो 1 2 3 4 आपके पास में आ गया। अब आई इज इक्वल टू 1 पुट करोगे आप, इसमें आई इज इक्वल टू 1 करोगे तो मतलब फर्स्ट रो आ जाएगी, तो आई इज इक्वल टू 1 रखा, तो पी की पावर 6 एक्सोर आर आई पी इज इक्वल टू क्यू आई पी इंटू पी क्यू प्लस पी प्लस 1 एज इट इज रहा। तो अब आपको QIP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्वोशेंट QIP कैन बी ऑब्टेन्ड डिवाइडेड, किसको डिवाइडेड करोगे आप, p की पावर n माइनस आई बाय द जनरेटर पॉलिनोमियल GP। तो अब आपने क्या करा, जो आपके पास में यहाँ पर एज पर द इक्वेशन नंबर 16, तो टू ऑब्टेन QIP लेट अस डिवाइड p की पावर 6 बाय द p क्यूब प्लस p प्लस 1। तो अब आप जब डिवीजन करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये p की पावर 6 है, ये 5 जो नजर आना ना, ये p की पावर 6 जो डिवीजन हो रहा है वो डिवीजन क्या है आपका, p की पावर 6 का डिवीजन है डिवाइडेड बाय p क्यूब प्लस p प्लस 1 से। तो यहाँ पर p की पावर 6 प्लस p की पावर 0 इंटू p की पावर 4 इंटू 0 p इंटू p की पावर 4 प्लस p क्यूब प्लस 0 इंटू p स्क्वायर प्लस 0p प्लस p, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर p क्यूब प्लस p प्लस 1, तो यहां पर आपका क्या है, ये 0 इंटू पी स्क्वायर एड ऑन किया जनरेटर पॉलिनोमियल में। मतलब यहाँ पर जो ध्यान रखना है, जब डिवीजन कर रहे हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, किसमें करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, पी क्यूब प्लस पी प्लस 1। तो पी क्यूब है, पी स्क्वायर नहीं था, तो उसका कोफिशिएंट 0 इंटू पी स्क्वायर कर दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर कोफिशिएंट फाइंड आउट करोगे। ये इसने तुम ना इसमें गड़बड़ हो रखी इसकी कैलकुलेशन में, ठीक है। इसने ये p की पावर 5 को एज्यूम कर लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिया p की पावर 5 प्लस p क्यूब की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो आएगा आपका p की पावर 7 माइनस आई, मतलब p की पावर 6 आएगा खाली, तो p की पावर 6 और 0 इंटू p की पावर 5। एक सेकंड होल्ड रखना बेटा, मैं इसको वैसे करके बताता हूँ आपको। हाँ, तो p की पावर 6 जो आपका जो दिया हुआ था वो p की पावर 6 है, प्लस 0 इंटू पी की पावर 5 प्लस 0 इंटू पी की पावर 4 प्लस 0 इंटू पी क्यूब प्लस 0 इंटू पी स्क्वायर प्लस आपका 0 इंटू पी प्लस 1 आपके पास में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप रखोगे इसको, ठीक है, 1 भी नहीं आएगा क्योंकि आपके पास में क्या है कि वो 0 होगा, इसका भी कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ही 0 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो p की पावर 6 है आपके पास में मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर p की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर p की पावर 3 है, तो p की पावर 3 यहाँ पर आपके पास में आएगा। तो p की पावर 3 जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पावर एड ऑन होती है, तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगी, तो p की पावर 6 प्लस p की पावर 5 0 के साथ में आएगा, 0 इंटू पी की पावर 5 प्लस 1 इंटू पी की पावर 4 आएगा, ठीक है ना। p, हाँ ठीक है, प्लस p क्यूब में क्या आएगा, 1 इंटू पी क्यूब आएगा, आगे कुछ नहीं आएगा। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो जो आपके यहाँ पर एक्सोर ऑपरेशन होगा तो जो सेम होगा 1 और 1 ये 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 है, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 वाला जो होगा वो आपका क्या होगा 1 होगा और p की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा प्लस 0 प्लस 1 वाला p क्यूब एज इट इज रहेगा प्लस 0 इंटू पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 0 इंटू पी आपने ऊपर से उतार लिया प्लस 0 कर दिया,
ठीक है। अब यहाँ पर जो प्लस में आएगा वो क्या आएगा आपका पी क्यूब था, यहाँ पर पी की पावर 4 है ना, अब यहाँ पर ये पी की पावर 4 और ये पी की क्यूब है, तो यहाँ पर क्या आएगा पी आएगा मल्टीप्लाई में, तो पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की पावर 4 एज इट इज, मतलब मल्टीप्लाई किया पी क्यूब और पी का मल्टीप्लीकेशन किया तो प्लस 0 इंटू पी स्क्वायर इंटू पी, तो पी क्यूब आएगा और 0 के साथ आएगा 0 इंटू पी क्यूब प्लस आपका आएगा 1 इंटू 1 मतलब 1 इंटू पी स्क्वायर आएगा और प्लस 1 इंटू पी प्लस यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका, अब आप क्या करोगे इसका जोड़ करोगे तो P4 मतलब सिमिलर है तो ये तो 0 रहेगा आपका, ये वाला अलग है 1 प्लस 0 एक्सोर होगा तो पी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में, प्लस यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा पी आएगा और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर जो करोगे आप प्लस 1 करोगे तो 1 से जब इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा पी क्यूब एज इट इज आएगा प्लस 0 इंटू पी स्क्वायर आएगा तो 0 आएगा यहाँ पर 0 इंटू पी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, तो जब आप इसका करोगे तो ये कैंसिल आउट होगा ये कैंसिल आउट होगा तो आपके पास में क्या बचेगा पी स्क्वायर बचेगा खाली, ठीक है ना, और ये वाला आपका क्या हो गया 0 हो चुका है प्लस ये, तो ये इसको लिख सकते हो 0 इंटू पी प्लस 0, इस तरीके से ये आपके पास में क्या बचा रिमाइंडर बचा, तो इसको हम लिखेंगे कि ये आर आई पी है। तो यहाँ पर जो आपके पास में आएगा जो उसमें लिख रहे थे पी की पावर एन माइनस आई, हम लिख रहे थे पी की पावर एन माइनस आई पे एक्सोर कर रहे थे हम आर आई पी का, तो पी की पावर एन माइनस आई मेरे पास में कितना है पी की पावर 6 एक्सोर यहाँ पर किसके करोगे पी स्क्वायर प्लस 0 इंटू पी प्लस 0 करेंगे हम, तो मेरे पास में जो आंसर आएगा यहाँ पर देखते हैं हम इसने क्या करा है ये वाली चीज, ठीक है ना, पी की पावर 6 प्लस आर आई पी इज इक्वल टू इसने करा कि क्यू आई पी इंटू जो आपका रिमाइंडर क्वेश्चन और वो वाला ये वाला इसने किया यहाँ पर इंटू जीपी, क्यूआईपी इंटू जीपी किया तो क्यूआईपी की वैल्यू इसकी जो आई है वो आई है पी क्यूब प्लस पी प्लस 1 और हमने जो फाइंड आउट की वो क्या आई पी क्यूब प्लस पी प्लस 1, ये वाली देखो यहाँ पर जो वैल्यू आई पी क्यूब प्लस पी प्लस 1 आया तो वो इसने गलत निकाल रखी थी, तो पी क्यूब प्लस पी प्लस 1 इंटू पी क्यूब प्लस पी प्लस 1, ठीक है ना, इन दोनों का फिर क्या करा इसने मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में जो कोफिशिएंट आए आपके p की पावर 6 प्लस 0 इंटू पी की पावर 5 प्लस 0 इंटू पी की पावर 4 प्लस 0 इंटू पी की पावर क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस 0 पी प्लस 1, ठीक है, तो इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो फर्स्ट रो होगी आपकी 1000101, ठीक है। सिमिलरली आपसे ये आपकी क्या आएगी फर्स्ट रो हुई एलिमेंट की जो उसके कोफिशिएंट आपने फाइंड आउट किए, ठीक है ना बेटा। तो यहां पर अगर आप देखोगे आई थिंक हमने ना कुछ हल्की सी इसमें गड़बड़ की है तो शायद ये +1 भी यहाँ पर आएगा, तो आप इसको गौर से देखोगे p की पावर 6 और p स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, p की पावर 6 का 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर और p स्क्वायर का दिखाई दे रहा है और ये एक 1 की गड़बड़ है हमारे यहाँ पर इसमें ना, तो जब यहाँ पर लास्ट में देखो इसको जब हम 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर इस 1 की मल्टीप्लीकेशन की थी हमने इस वाले में टोटल में, तो यहाँ पर आपके पास में क्या आया था पी क्यूब प्लस 0 पी स्क्वायर प्लस पी और प्लस में यहाँ पर क्या था 1 आया था और ऊपर क्या था ऊपर यहाँ पर मेरे पास में जो बचा हुआ था वो 0 बचा हुआ था, ठीक है ना, तो 0 और 1 इन दोनों का एक्सोर हो रहा है तो ये एक्सोर 1 होगा, तो पी स्क्वायर प्लस 0 पी प्लस 1, तो पी स्क्वायर प्लस 0 पी प्लस ये 1 होगा आपके पास में, ठीक है ना, ये थोड़ी सी हमने गड़बड़ की थी। तो जो मेरा आंसर है तो 2 तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, एक तो फिर ये है आप देखोगे अब एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि p की पावर n माइनस आई प्लस आर आई पी कर लो, p की पावर n माइनस आई एक्सोर कर दोगे आर आई पी के साथ में, या आप क्या करोगे जो क्यू आई पी क्वेश्चन इनटू जनरेटर पोलिनोमियल जीपी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्यू आई पी कितना है आपके पास में पी क्यूब प्लस पी प्लस 1, ठीक है, कि पी क्यूब प्लस पी प्लस 1 कौन से वाला है जो आपने आपका आंसर आया था ऊपर डिवीजन करने के बाद में, ठीक है ना, और इसमें मल्टीप्लाई जो करोगे वो किसकी करोगे जनरेटर पोलिनोमियल की करोगे तो पी क्यूब प्लस पी प्लस 1 से करोगे, ठीक है, ये तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो,
या फिर ये वाला फंडा जो मैंने आपको बताया था, तो इसमें p की पावर 6 मैंने पुट कर दी p की पावर n माइनस आई की जगह, और ये आर आई पी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी पी स्क्वायर प्लस 0p+1। अब जो ये वाला जो आपका कंपोनेंट है, इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर p की पावर 6 प्लस 0 इंटू पी की पावर 5 प्लस 0 इंटू पी की पावर 4 प्लस 0 इंटू पी की पावर 3 और प्लस 0 इंटू पी स्क्वायर, नहीं 0 नहीं है 1 है, ये 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस फिर आपके पास में क्या आएगा 0 इंटू पी और प्लस 1। तो अब आप इनके कोफिशिएंट देखोगे तो इसका कोफिशिएंट 1 0 0 0 और 1 0 1। तो ये आपका कोफिशिएंट हो गया किसका, जनरेटर मैट्रिक्स में। ये फर्स्ट रो हो गई। कौन सी रो हो गई, फर्स्ट रो। सिमिलरली अब जब सेकंड रो आप फाइंड आउट करोगे तो सेकंड रो में आप क्या करोगे, p की पावर n माइनस आई डिवाइडेड बाई जीपी करोगे। तो p की पावर n माइनस आई, अब i इज इक्वल टू क्या रखोगे आप, i इज इक्वल टू 2 रखोगे, सेकंड रो की बात हो रही है। तो 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय जीपी, जीपी आपको दिया हुआ है p क्यूब प्लस p प्लस 1। तो ये कितना हो गया, p की पावर 5 डिवाइडेड बाय p क्यूब प्लस p प्लस 1। तो आप जब डिवीजन करोगे तो क्या करोगे, p की पावर 5 प्लस 0 इंटू पी की पावर 4 प्लस 0 इंटू पी क्यूब प्लस 0 इंटू पी स्क्वायर प्लस 0 इंटू पी प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा 0। और डिवीजन किससे कर रहे हो आप, डिवीजन कर रहे हो किससे, पी क्यूब प्लस पी प्लस 1 से। तो पी क्यूब प्लस 0 इंटू पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1। ठीक है, इससे डिवीजन करोगे। जब डिवीजन करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे p क्यूब है, p की पावर 5 है, तो p स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई वो करोगे डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन में आप देखोगे p की पावर 5 प्लस 0 इंटू पी की पावर 4 प्लस इस p स्क्वायर की p में मल्टीप्लाई की तो 1 आएगा इंटू p क्यूब आएगा प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर आएगा। ठीक है, जब एक्सोर करोगे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये आपका डिफरेंट था, एक्सोर कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू पी क्यूब प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 0 इंटू पी को आपने ऊपर से ले लिया प्लस, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर p की पावर 3 है तो यहाँ पर 1 से आप करोगे, तो 1 से जब इसमें करोगे तो p की पावर 3 प्लस 0 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी प्लस 1, ऊपर से ये 0 था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कैंसिल आउट होंगे, मतलब 1 प्लस 1 एक्सोर में 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 आपका 1 आएगा। तो 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस वो 0 और 1 का एक्सोर करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 1 इंटू पी प्लस 1। तो आपके पास में क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 आपके पास में रिमाइंडर बचा। ठीक है ना, तो जो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हो उस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं आपके पास में, एक तो ये है कि आप p की पावर n माइनस आई, n माइनस आई कितना था, p की पावर 5 प्लस रिमाइंडर आपके पास में p की पावर 2 प्लस p प्लस 1। तो हाईएस्ट पावर आप लेकर चलोगे क्या, इसको क्या लिखोगे, 0 इंटू पी की पावर 6 प्लस p की पावर 5 प्लस 0 इंटू पी की पावर 4 प्लस 0 इंटू पी की पावर 3 प्लस 0 नहीं पी स्क्वायर आएगा 1 के साथ में, 1 इंटू पी स्क्वायर है एज इट इज प्लस p प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में 0 1 0 0 फिर आपके पास में 1 1 1, ये आपके पास में आएगा 7 डिजिट का। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये आपकी क्यों कौन सी रो होगी, सेकंड रो। फर्स्ट रो आपने कहाँ फाइंड आउट की थी, ये वाली फाइंड आउट की थी, तो 1 0 0 आप देखोगे, 1 0 1 देखोगे, दूसरी रो देखोगे 0 1 0 0 देखोगे, 1 1 देखोगे। तो जो आपकी थर्ड वाली जो रो आएगी वो आएगी 0 0 1 0 आएगी, फिर 0 0 0 1। तो आप यहाँ पर गौर से देखोगे ये आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग से बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, और ये आपका पी सब मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आप इसको गौर से देखो यहाँ पर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा फॉलो अप, मतलब इसमें बुक में हल्का सा गलत दिया हुआ है जो ऊपर वाला पार्ट था डिवीजन वाला। ठीक है ना, तो सिमिलरली सेकंड रो ऑफ पोलिनोमियल फाइंड आउट कर ली, थर्ड रो के लिए आप क्या करोगे, i इक्वल टू 3 पुट कर दोगे, i इक्वल टू 4, फोर्थ रो आपके पास में आएगी। तो ये कोफिशिएंट p की पावर 6 p की पावर 4 वही 1 0 1 आपके पास में आया, 1 1 1 आया, फिर 1 1 0 आ जाएगा, 0 1 1 आ जाएगा, और ये आपका क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन गई।
तो ये जो जनरेटर पोलिनोमियल जो आपका जनरेटर मैट्रिक्स यहाँ पर बनी, ये सिस्टमेटिक फॉर्म है जिसमें फॉलो अप हो रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड पी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी वो दोनों दिखाई दे रही थी, तो ये रिक्वायर्ड जनरेटर मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली पैरिटी चेक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी थी इसमें, तो एच इज इक्वल टू आपका पी ट्रांसपोज और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो पी ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज कर दोगे इतने वाले पोर्शन का, ये वाला जो पोर्शन है आपका, तो रो कॉलम में, कॉलम रो में आपके कन्वर्ट हो जाएंगी 101 111 110 एंड 011 आपके पास में आ गया पी ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ये आप पी ट्रांसपोज की वैल्यू को पुट कर दोगे, देन ये वाली तो पी ट्रांसपोज होगी स्टार्टिंग की, और ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 3/3 की, तो ये आपके पास में क्या होगा, रिक्वायर्ड पैरिटी चेक मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरीके से आप सिस्टमेटिक फॉर्म में जनरेटर मैट्रिक्स और पैरिटी चेक मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू सो मच।